तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पुष्पा 2 के बारे में। ऐसी कुछ थ्योरीज है जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले अगर आप मूवी ये सोच के देखने जा रहे हो ना कि उसमें लॉजिक ढूंढोगे तो भैया मत जाओ, क्योंकि मूवीज में लॉजिक नहीं मैजिक देखा जाता है। अब भाई मुद्दे की बात, पार्ट 1 में हमने पुष्पा के रूट्स को जाना, पर अभी भी कई राज है जो खुलने बाकी हैं। और हमने पुष्पा के ग्लिम्स में देखा है कि पुष्पा लोगों का मसीहा बन चुका है। भले वो गलत काम करता है पर अपने लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता है, और इसी वजह से उसके लोग उसकी सबसे बड़ी ताकत है। पुष्पा में भंवर सिंह और पुष्पा का फेस ऑफ कई बार होगा, पर भंवर सिंह उसे पकड़ नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ हिज पीपल। ग्लिम्स और ट्रेलर से साफ पता चलता है उसके लोग उसे कई बार बचाएंगे, और इसी वजह से भंवर सिंह ना चाहते हुए भी पुष्पा के सारे दुश्मनों से हाथ मिला लेगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और ये चीज हमें ट्रेलर में भी दिखाई गई है। और अगर आपको ये लगता है कि भंवर सिंह, मंगल सिंह और उसके सारे चमचे मेन विलन है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो मेन इंसान मुर्गन भाई जिसको माल बेचा जाता था, उसका चेहरा ना ही पार्ट 1 और ना ही पार्ट 2 के ट्रेलर में दिखाया गया है। तो भाई सिंपल बात है, समझदार को इशारा काफी। और ट्रेलर में किसी को जलाया जा रहा है, इतना तो साफ पता चल रहा है वो पुष्पा का कोई खास ही है, क्योंकि चंदन की लकड़ियों से जलाया जा रहा है यार उसे। पर सबको ये लगता है कि वो श्रीवल्ली है, पर मेरा सोचना थोड़ा अलग है, वो माँ भी हो सकती है। क्योंकि पुष्पा ने ये सब शुरू ही किसके लिए किया था? अपनी माँ के लिए, क्योंकि उसको अपनी माँ की खोई इज्जत वापस लौटानी थी। और पुष्पा श्रीवल्ली से ज्यादा प्यार अपनी माँ से करता है, तो किसको चोट पहुंचाने से पुष्पा को दर्द होगा, आप ही सोचो। और ये मेकर्स की चाल भी हो सकती है कि श्रीवल्ली के बारे में ट्रेलर में बहुत कुछ बताया गया है, पर माँ के बारे में कुछ नहीं। पुष्पा इंटरनेशनल जाता है क्या करने? बिजनेस करने या बदला लेने? मुझे लगता है दोनों। कोई तो दुश्मन बना है पुष्पा का जो उसे इंटरनेशनली थ्रेट कर रहा है, और इसी पॉइंट से पता चलता है कि भंवर सिंह पुष्पा को नेशनली चैलेंज कर सकता है, इंटरनेशनली नहीं, क्योंकि वो है तो एक मामूली इंस्पेक्टर ही। और ट्रेलर से साफ पता चलता है कि पुष्पा इतना बड़ा बन चुका है कि उस पे पॉलिटिशियन से भी ज्यादा पावर है, और एक पॉलिटिशियंस का सबसे बड़ा डर यही होता है, पावर जाने का। और यही चीज पुष्पा को आगे बहुत महंगी पड़ेगी। किसी भी कहानी का प्रारंभ या अंत धोखे से ही होता है, और पुष्पा की कहानी में भी यही होगा। पर सोचने वाली बात यह है कि धोखा देगा कौन? मेरी मानो तो उसका सबसे खास उसका दोस्त, और वो सिर्फ पुष्पा का दोस्त नहीं है, उसका फैमिली मेंबर है, उसका राइट हैंड है, उसका सबसे भरोसे वाला आदमी है। और इतिहास गवाह है जो भरोसे वाले होते हैं वही भोसड़ी वाले होते हैं। अगर आपको ये लगता है पुष्पा 2 द रूल लास्ट पार्ट है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि बॉक्स ऑफिस का खून अगर सीक्वल में लग जाता है ना, तो वो जल्दी से जाता नहीं। 90% चांसेस है कि पार्ट 3 आएगी, क्योंकि पुष्पा की कहानी पार्ट 2 में नहीं खत्म होने वाली। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था, यही कुछ बातें थी जो आपके आगे रखनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके जाना। धन्यवाद।